70% डिफेंस अपडेट्स न्यू टेक और रैपिड रिस्पांस पर क्यों फोकस करते हैं? ये चेंजेस रीजन को कैसे शेप कर रहे हैं? चलो पता करते हैं। इंडिया का मिलिट्री लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। हाल के महीनों में पाकिस्तान के साथ टेंशन बढ़ी है, खासकर कश्मीर में एक जानलेवा अटैक के बाद, जिसमें दर्जनों इंडियन जानें गईं। जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेटेड स्ट्राइक्स लॉन्च की, जिनका मकसद बॉर्डर पार टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना था। लेकिन मिलिट्री एक्शन कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इंडिया बड़े अपग्रेड्स के साथ आगे बढ़ रहा है। नई ब्रह्मोस LR मिसाइल, जो रशिया के साथ मिलकर डेवलप की गई है, लंबी रेंज और प्रेसिजन देती है, जिससे इंडिया को एक असली स्ट्रैटेजिक एज मिलती है। QRSAM डील, क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस के लिए, मतलब दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों से तेज प्रोटेक्शन, जो सीधे ग्राउंड पर ट्रूप्स को सपोर्ट करती है। इस बीच आर्मी के नए FPV ड्रोन्स रियल टाइम सर्विलांस और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं, जो अनमैन्ड वॉरफेयर की तरफ ग्लोबल शिफ्ट को दिखाते हैं। और इंडिया का आर्मेनिया को Su-30 फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट करना रीजनल डिफेंस में बढ़ते इन्फ्लुएंस का सिग्नल है। संक्षेप में, ये अपडेट्स एडवांस्ड मिसाइलों से लेकर स्मार्ट एयर डिफेंस तक मॉडर्नाइजेशन और रेडीनेस पर इंडिया के फोकस को हाईलाइट करते हैं। इनमें से आपको क्या लगता है कि इंडिया के डिफेंस के फ्यूचर को सबसे ज्यादा कौन शेप कर सकता है? मुझे कमेंट्स में बताओ, और ज्यादा क्लियर डिफेंस अपडेट्स के लिए फॉलो करना मत। 70% डिफेंस अपडेट्स न्यू टेक और रैपिड रिस्पांस पर क्यों फोकस करते हैं? ये चेंजेस रीजन को कैसे शेप कर रहे हैं? चलो पता करते हैं। इंडिया का मिलिट्री लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। हाल के महीनों में पाकिस्तान के साथ टेंशन बढ़ी है, खासकर कश्मीर में एक जानलेवा अटैक के बाद, जिसमें दर्जनों इंडियन जानें गईं। जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेटेड स्ट्राइक्स लॉन्च की, जिनका मकसद बॉर्डर पार टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना था। लेकिन मिलिट्री एक्शन कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इंडिया बड़े अपग्रेड्स के साथ आगे बढ़ रहा है। नई ब्रह्मोस LR मिसाइल, जो रशिया के साथ मिलकर डेवलप की गई है, लंबी रेंज और प्रेसिजन देती है, जिससे इंडिया को एक असली स्ट्रैटेजिक एज मिलती है। QRSAM डील, क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस के लिए, मतलब दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों से तेज प्रोटेक्शन, जो सीधे ग्राउंड पर ट्रूप्स को सपोर्ट करती है। इस बीच आर्मी के नए FPV ड्रोन्स रियल टाइम सर्विलांस और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं, जो अनमैन्ड वॉरफेयर की तरफ ग्लोबल शिफ्ट को दिखाते हैं। और इंडिया का आर्मेनिया को Su-30 फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट करना रीजनल डिफेंस में बढ़ते इन्फ्लुएंस का सिग्नल है। संक्षेप में, ये अपडेट्स एडवांस्ड मिसाइलों से लेकर स्मार्ट एयर डिफेंस तक मॉडर्नाइजेशन और रेडीनेस पर इंडिया के फोकस को हाईलाइट करते हैं। इनमें